नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है रादौर के आज के मुख्य समाचार। प्लाईवुड फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान। किसानों ने की 10 घंटे बिजली की नियमित सप्लाई दिए जाने की मांग। दुकानदारों ने छबील लगाकर बुझाई राहगीरों की प्यास। बच्चों को पुस्तकालय के महत्व और विशेषताओं बारे दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। गांव दामला स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि उस पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए 12 घंटे लग गए, जबकि इस आग की चपेट में आकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक ट्रक व पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। दामला स्थित श्री राम स्टील इंडस्ट्री में सुबह 3 बजे फैक्ट्री के चौकीदार ने फायर कर्मचारियों को सूचना दी कि फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है, लेकिन जब तक फायर कर्मचारी मौके पर पहुंचे तब तक पूरी फैक्ट्री में पड़ी प्लाई और प्लाई पत्ता आग की चपेट में आ चुका था। सुबह करीब 3 बजे लगी आग दोपहर करीब 3 बजे तक भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई। मतलब 12 घंटे बीत जाने के बाद भी आग जगह जगह सुलगती हुई नजर आ रही थी। इस आग की चपेट में आने से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से जल गए, जबकि एक प्लाई बोर्ड से भरा हुआ ट्रक भी काफ़ी हद तक आग की चपेट में आ गया था। आग बढ़ गई दिखे एकदम से, तुरंत मैं भाग्य बाबूजी पे फोन करे जी। बस उसके बाद तो आग रुकी नहीं, ऊपर एक लोग वगैरह में बस ऊपर ऊपर चलती रही। शाम की कोई सीमा नहीं आ सर जी, बचा ही कुछ नहीं, हमारी फैक्ट्री में कुछ नहीं बचा सर जी। हमारे पास मैसेज आया तो हमने उसी टाइम अपनी गाड़ियाँ जो है ना बिना टाइम गवाए साथ के साथ गाड़ियाँ निकाल ली, और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे 3:10 पे जो है हमारी गाड़ी यहाँ थी। जैसे ही 3:10 पे यहाँ गाड़ी हुई, मैंने आग की स्थिति देखी। आग की स्थिति करते ही मैंने जो है ऑफिस में फोन किया। ऑफिस से मैंने 4 गाड़ियाँ एकदम एट ए टाइम मंगाई, भी चारों तरफ से जो है ना आग को कवर किया जाए। 4 गाड़ियाँ मंगाने के बावजूद जैसे ही चारों तरफ से किया, इनका ऑफिस जो था ना वो आग की चपेट में आने वाला था। हमने सबसे पहले ऑफिस को बचाया। ऑफिस के बाद इनके जो है जनरेटर थे, बिजली के पैनल थे और इनका अपना बॉयलर था, इन सब चीज़ों को बचाया। मगर ये फैक्ट्री के अंदर जो है ना कोर का ज़्यादा सामान था, जिसको कवर करने में हमारे को कम से कम 4 घंटे लगे, मगर उसको ठंडा करने में जो है ना अब ये टाइम लग रहा है हमारे। धान रोपाई का सीजन शुरू हो चुका है। गर्मी भी अपना पूरा रंग दिखा रही है। बारिश न होने की वजह से किसान पूरी तरह से धान की रोपाई के लिए बिजली निगम पर डिपेंड हैं, लेकिन ऐसे में बिजली निगम भी किसानों से कन्नी काटता दिखाई दे रहा है। पहले जहां कृषि फीडरों पर बिजली सप्लाई का समय 8 घंटे था, लेकिन इस वर्ष 1 घंटे की कटौती कर दी गई है। लेकिन 7 घंटे की बिजली भी किसानों को रूटीन से नहीं मिल रही है, उसमें भी कट लगाया जा रहा है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि भीषण गर्मी व धान की रोपाई के सीजन को देखते हुए 10 घंटे बिजली की नियमित सप्लाई होनी चाहिए, नहीं तो किसान अपने खेतों में धान की रोपाई नहीं कर पाएंगे। बुधवार को ओल्ड कमेटी चौक पर दुकानदारों की ओर से ठंडे व मीठे पानी की छबील लगाएगी, जिसमें राहगीरों को ठंडा व मीठा पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई गई। डॉक्टर संजीव काम्बोज व सरवण ठाकुर ने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी की ज़रूरत अधिक होती है। इस भीषण गर्मी में अगर किसी को पानी पिलाया जाए तो उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों ने आज आपसी सहयोग से इस छबील का आयोजन किया। मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज में बुधवार को अंग्रेजी विभाग ने बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए एक ज्ञानवर्धक गतिविधि ए विजिट टू लाइब्रेरी का आयोजन किया, जिसमें अंग्रेजी प्रकोष्ठ की प्राध्यापिका डॉक्टर माला शर्मा ने बच्चों को पुस्तकालय के महत्व और विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय का छात्राओं में अत्यधिक महत्व है और उसका प्रयोग किसी प्रकार से कैटलॉग द्वारा किया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने पुस्तकालय में रखी विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से बच्चों को अवगत करवाया। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।